बिग ब्रेकिंग एक। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर किया चौंकाने वाला ऐलान, मोदी सन दोस्ती पर दिया ऐसा बयान कि पूरी दुनिया हो गई सन्न, अमेरिका में मची सनसनी। बिग ब्रेकिंग दो। नेपाल में राजा के समर्थकों का तांडव, सड़कों पर आग ही आग। एक सप्ताह में बदले जा सकते हैं सत्ता के समीकरण, नेपाल बना बारूद का ढेर। बिग ब्रेकिंग तीन। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद भारत ने दिखाई दिलदारी, भेजी अनदेखी मदद, ऐसा सामान पहुंचा कि पूरी दुनिया रह गई हैरान। बिग ब्रेकिंग चार। एलन मस्क ने बेच दिया एक्स, जानिए कौन बना नया मालिक और कितनी हुई डील। पूरी दुनिया को फिर से चौंका दिया टेस्ला के मालिक ने। बिग ब्रेकिंग पांच। प्रयागराज में खिड़की खोलते ही एयरफोर्स अफसर को गोलियों से भून दिया गया। अफसर की हत्या से पूरे देश में सनसनी फैल गई। बिग ब्रेकिंग छह। पाकिस्तान में उतरी चीन की सेना, अब क्या बलूचिस्तान के लिए भारत भेजेगा मदद। भारत चीन आमने सामने की चर्चा तेज, पाकिस्तान बना नया अखड़। बिग ब्रेकिंग सात। बैंकों में मिनिमम बैलेंस न रखने पर सरकार ने वसूले हजारों करोड़, जनता लुट गई। विपक्ष ने एटीएम चार्ज और पेटीएम फीस बढ़ोतरी पर बोला हमला। बिग ब्रेकिंग आठ। चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश ने खेला खतरनाक खेल। 50 साल की देर में बसा रहा औद्योगिक शहर, 1971 की मेहनत डूबने की कगार पर। बिग ब्रेकिंग नौ। युद्ध के बीच रूस ने समुद्र में किया खतरनाक प्रयोग, दुनिया में मच गई दहशत, सैन्य संतुलन पर मंडरा रहा खतरा, पश्चिमी देशों में हड़कंप। बिग ब्रेकिंग 10। टैरिफ की धमकियों से डरे ट्रंप के मंत्री भारत को मनाने में जुटे, फोन पर कर रहे मिन्नतें। अगर भारत ने मना किया तो अमेरिका में टॉयलेट पेपर के भी लाले। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। भारत पर फिर बरसे ट्रंप, मोदी को बताया समझदार और दोस्त। व्हाइट हाउस से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ का मुद्दा उठाया। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है और उनकी सरकार अब भारतीय सामान पर बराबरी का टैरिफ लगाने की तैयारी में है। हालांकि ट्रंप को भरोसा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जरूर सफल होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहतरीन दोस्त और बहुत समझदार व्यक्ति बताया। ट्रंप बोले कि मोदी हाल ही में अमेरिका आए थे और हम हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत के पास एक शानदार नेता है और दोनों देशों के बीच चीजें बेहतरीन ढंग से काम करेंगी। नेक्स्ट खबर। नेपाल में बवाल, सड़कों पर उतरा राजशाही का ज्वालामुखी। नेपाल की राजधानी काठमांडू जल उठी। राजशाही की वापसी को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत हो गई। 105 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार नेताओं में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के उपाध्यक्ष रविंद्र मिश्र और महासचिव धवल राणा शामिल हैं। प्रदर्शन के मास्टरमाइंड नवराज सुवेदी को हाउस अरेस्ट में रखा गया है, जबकि चीफ कमांडर दुर्गा परसाई की तलाश जारी है। भीड़ ने इमारतों को आग के हवाले किया और पुलिस पर पत्थर बरसाए। जवाब में आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया। आंदोलन को पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का समर्थन मिला है। लोगों ने राजा आओ देश बचाओ के नारे लगाए। यह गुस्सा सिर्फ राजशाही की मांग नहीं, यह नेपाल की टूटी उम्मीदों और भ्रष्ट शासन के खिलाफ एक आग है। नेक्स्ट खबर। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से मची तबाही, भारत ने शुरू किया ऑपरेशन ब्रह्मा। म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार को जमीन कांपी और आसमान चीख उठा। 7.7 तीव्रता के भूकंप ने 1000 से अधिक लोगों की जान ले ली। म्यांमार में धरती थरथरा रही है। सिर्फ 24 घंटे में 15 भूकंपों ने मचाई तबाही। 10,000 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका जताई गई है। 2400 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 30 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई। म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में आपातकाल लागू कर दिया गया है। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत 15 टन राहत सामग्री की पहली खेप म्यांमार भेज दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के सैन्य प्रमुख जनरल मिन आंग ह्लाइंग से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। विशेषज्ञों के अनुसार यह 200 वर्षों का सबसे भयावह भूकंप रहा है। नेक्स्ट खबर। एलन मस्क ने बेचा एक्स, डील हुई $33 अरब में। दुनिया को चौंकाते हुए एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को बेच डाला। खरीदार बनी उनकी ही कंपनी XAI। यह सौदा हुआ $33 अरब में, जिसकी घोषणा मस्क ने खुद एक्स पर पोस्ट कर की। 2 साल पहले मस्क ने ट्विटर को खरीदा था $44 अरब में।
फिर नाम बदला, कर्मचारियों को हटाया और अब इस पूरी डिजिटल ताकत को मिला दिया अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट से। मस्क बोले, यह फ्यूजन डाटा डिलीवरी और टेक्नोलॉजी की नई क्रांति लाएगा। एक्स अब सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, बल्कि एआई और मानव अनुभव की सीमाएं तोड़ेगा। यह तो सिर्फ शुरुआत है, अब असली खेल शुरू होगा। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजरफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, भूकंप से हिल गया म्यांमार, भारत ने उड़ाया C-130J, ट्रंप और चीन भी एक्टिव। म्यांमार में तबाही के बीच भारत बना पहला मसीहा। हिंडन एयरबेस से C-130J विमान उड़कर लेकर गया 15 टन राहत सामग्री, टेंट से लेकर दवाइयां तक सब कुछ भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटेरेस बोले, म्यांमार सबसे कमजोर देश, $5 मिलियन की फंडिंग जारी। ट्रंप बोले, म्यांमार को हम अकेले नहीं छोड़ेंगे, अमेरिकी मदद पक्की। उधर चीन भी पीछे नहीं, 37 सदस्यीय बचाव दल यून्नान से पहुंचा म्यांमार, साथ में 112 हाईटेक बचाव सिस्टम, ड्रोन, सैटेलाइट भी भेजे। म्यांमार बना भूकंप के बाद वैश्विक राहत का केंद्र। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों के अनुसार इसकी ऊर्जा 334 परमाणु बमों के बराबर थी। भूकंप के बाद झटके महीनों तक आ सकते हैं, जिससे संकट बढ़ सकता है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका और सऊदी का अल्टीमेटम, पाक सेना पर लटक रही है प्रतिबंधों की तलवार। पाकिस्तान पर टूटा कहर, अमेरिका और सऊदी ने शहबाज सरकार और आर्मी से मांगी 5 शर्तें। भारत से शांति करो, कश्मीर में आतंक बंद करो, इजराइल को मान्यता दो, ईरान में साथ निभाओ और चीन से दूरी बनाओ। अगर नहीं माने तो सेना प्रमुख असीम मुनीर पर लगेगा यात्रा प्रतिबंध। पाकिस्तानी नेता सऊदी में बुलाई बैठक में कांपते नजर आए। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को दिया आखिरी मौका, वरना लगेगा पाक डेमोक्रेसी एक्ट। अब बचेगा ना मुल्क, ना मुनीर, ना मुस्कान। नेक्स्ट खबर, ईद से पहले झुका हमास, इजरायल के बंदियों की रिहाई पर राजी। गाजा में इजरायली बमबारी और भीषण विरोध प्रदर्शनों के बीच हमास ने बड़ा दांव चला है। हमास अब अमेरिकी नागरिक और इजरायली सैनिक अलेक्जेंडर समेत कई बंदियों को ईद पर रिहा करने के लिए तैयार हो गया है। इसके बदले में वह कुछ दिन का युद्ध विराम चाहता है। यह संदेश अमेरिका ने कतर के जरिए हमास तक पहुंचाया। ट्रंप की ओर से अलेक्जेंडर की रिहाई का दबाव बनाया गया। गाजा में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, हमास को आतंकवादी बताया और उसके शासन को उखाड़ फेंकने के नारे लगाए। डंडों से लैस नकाबपोश हमास कार्यकर्ता भीड़ में निगरानी करते दिखे। कई प्रदर्शनकारियों को धमकियां भी मिली। यह गुस्सा सिर्फ बमों का नहीं, यह आवाज है उन 2 करोड़ 30 लाख फिलिस्तीनियों की जो शांति और आजादी चाहते हैं, ना कि किसी और की साजिशी जंग। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर छिड़ा अमेरिका बनाम डेनमार्क का सियासी संग्राम। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ग्रीनलैंड के दौरे पर गरजे और डेनमार्क को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि डेनमार्क ने चीन और रूस की घुसपैठ को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वेंस ने ग्रीनलैंड की जनता से अपील की कि वे डेनमार्क का साथ छोड़कर अमेरिका के साथ डील कर लें। ग्रीनलैंड 300 साल से डेनमार्क के अधीन है। इस बयान पर ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भड़के और कहा कि उपराष्ट्रपति ने सम्मान नहीं दिखाया। डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक ने भी अमेरिका के प्लान को सिरे से खारिज कर दिया और ग्रीनलैंड से अपने रिश्तों को अटूट बताया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने डेनमार्क पर ग्रीनलैंड की सुरक्षा में निवेश न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आखिरकार ग्रीनलैंड को स्वतंत्र होकर अमेरिका के साथ साझेदारी करनी पड़ेगी। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। बताया जा रहा है कि ग्रीनलैंड में बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। इसी कारण अमेरिका इस इलाके को लेकर सीरियस है और उसे डर है कि कहीं इस पर रूस या चीन का कब्जा ना हो जाए। नेक्स्ट खबर, नेपाल में सियासी धमाका, प्रचंड ने ज्ञानेंद्र पर साधा निशाना। नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग पर सड़कों पर बवाल मच गया है। 2 की मौत और 51 गिरफ्तारियों के बाद माहौल गर्मा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड ने सीधे ज्ञानेंद्र शाह पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। कर्फ्यू, सेना की तैनाती और राजनीतिक दलों में घमासान ने राजधानी काठमांडू को युद्ध भूमि बना दिया है। प्रचंड बोले, अब समय आ गया है, सरकार को करनी होगी कड़ी कार्रवाई। राजशाही समर्थकों की अगुवाई नवराज सुवेदी कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र की बहाली ही नेपाल की आखिरी उम्मीद है। नेक्स्ट खबर, भूकंप ने मचाया तांडव, 30 मंजिला इमारत बनी मौत का ठेला। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया और सब कुछ थर्रा उठा।
झटके भारत, बांग्लादेश और चीन तक महसूस किए गए। म्यांमार के मंडाले एयरपोर्ट पर लोग रनवे पर बैठने को मजबूर हो गए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में निर्माणाधीन 30 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई, जहां 400 मजदूर काम कर रहे थे। मलबे में मजदूरों की चीखें गूंज उठीं। एक महिला वर्कर मौके पर ही फूट फूट कर रोने लगी। ऊंची इमारतों के टॉप फ्लोर से पूल का पानी नीचे बहता दिखा। लोग ऑफिस छोड़कर सड़कों पर निकल आए। कई इलाकों में अफरातफरी मच गई। यह हादसा सिर्फ इमारतों को नहीं, बल्कि इंसान की हिम्मत और हकीकत को भी हिला गया। मलबे से अब भी लाशें निकल रही हैं। राहत कर्मी लगातार मलबा हटाने में जुटे हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में सियासी महायुद्ध, बीएनपी ने मोर्चा खोला। बांग्लादेश में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने अंतरिम सरकार के सुधारों पर करारा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता अमीर खासरू ने कहा, यह सुधार नहीं, सत्ता की साजिश है। मोहम्मद यूनुस की सरकार पर शेख हसीना की नीति दोहराने का आरोप लगाया गया। एनसीपी ने भी कहा, कुछ दल चुनाव की आड़ में सुधारों को नजरअंदाज कर रहे हैं। बीएनपी का दावा है कि निष्पक्ष चुनाव ही जनता की आजादी का एकमात्र रास्ता है। हसीना सरकार के पतन के बाद से देश में उथल पुथल है। नेता जेल में हैं, देश से बाहर हैं और सियासत सुलग रही है। नेक्स्ट खबर, जिबली ट्रेंड में छाए पीएम मोदी, एआई में दिखा नया अंदाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर छाए जिबली ट्रेंड में हिस्सा लिया है। भारत सरकार के आधिकारिक एक्स हैंडल से स्टूडियो जिबली स्टाइल में बनी एआई तस्वीरें शेयर की गई हैं। इन तस्वीरों में पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मोदी सेना की यूनिफॉर्म में, अयोध्या के राम मंदिर में और वंदे भारत ट्रेन के साथ भी दिखाई दिए। 2 दिन से यह ट्रेंड पूरी दुनिया में वायरल है। हजारों लोगों ने अपनी एनिमेटेड तस्वीरें शेयर की हैं। इस ट्रेंड को जिब्लिफिकेशन कहा जा रहा है। जापानी एनिमेशन स्टूडियो जिबली की कला से प्रेरित यह ट्रेंड एआई की नई लहर लेकर आया है। हालांकि इसके निर्माता हायाओ मियाजाकी एआई जनरेटेड आर्ट के कड़े विरोधी हैं। नेक्स्ट खबर, खिड़की खटकी और एयरफोर्स के चीफ इंजीनियर की सांसें थम गईं। प्रयागराज में सेंट्रल एयर कमांड के नॉर्थ जोन प्रभारी और चीफ इंजीनियर एसएन मिश्रा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। खिड़की खटकी, मिश्रा ने खोला और सीने में दाग दी गई गोली। पत्नी, बेटा और नौकरानी उसी वक्त घर में मौजूद थे। 2 साल पहले ही सासाराम से प्रयागराज ट्रांसफर हुए थे। पुलिस 3 एंगल पर जांच कर रही है, पारिवारिक रंजिश, टेंडर विवाद या ऑफिस स्टाफ से तनाव। एयरफोर्स में करोड़ों के सिविल वर्क, ठेके और भ्रष्टाचार की परतें अब खुलेंगी। एसएन मिश्रा के मोबाइल और स्टाफ पर जांच की नजरें टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में चीनी फौज की एंट्री से पाक में हड़कंप। भारत का नाम सुनते ही कांपे पाकिस्तानी। बलूचिस्तान में अलगाववादियों ने पाकिस्तान और चीन की नाक में दम कर दिया है। अब सीपीईसी को बचाने के लिए चीन खुद की सेना तैनात कर रहा है। पाक सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसी पर पढ़ के पाकिस्तानी कहा कि आज भारत की बात सच हो गई। अब बलूच भारत या ईरान से मदद मांग सकते हैं। बलूच नेता महरंग बलूच के उठने से पूरा पाकिस्तान हिल गया है। चीनी फौज का आना पाकिस्तान की इज्जत का जनाजा निकाल देगा। बलूच अब पाकिस्तान को अपना देश नहीं मानते, स्कूलों में राष्ट्रगान तक नहीं गाते। चीन को भी ठगा गया महसूस हो रहा है। नेक्स्ट खबर, इंदिरा गांधी के जय घोष वाली धरती पर अब चीन की गूंज। इंदिरा गांधी के समय जिस चटगांव से भारत का जय घोष गूंजा था, अब वहीं चीन अपना इंडस्ट्रियल शहर बसा रहा है। बांग्लादेश और चीन ने 9 समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जिसमें चटगांव में हवाई जहाज और फार्मा फैक्ट्रियों वाला आर्थिक जोन शामिल है। मोंगला बंदरगाह पर भी चीन भारी निवेश करेगा। यह सब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत हो रहा है। रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य खतरा बढ़ा है। भारत को समुद्री मोर्चे पर घेरे जाने की चाल अब तेज हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, नेपाल में ड्रैगन का -2 प्लान, ओली और प्रचंड की कुर्सी खतरे में। चीन ने नेपाल में ओली और प्रचंड को हटाने का खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। बीजिंग अब दोनों को नाकारा, भ्रष्ट और असहिष्णु बताकर उनकी छवि खत्म कर रहा है। सड़कों पर विरोध, काले झंडे, पार्टी में विद्रोह और जनता का गुस्सा इसी साजिश का हिस्सा है। चीन अब विद्या देवी भंडारी और नंद किशोर पुन जैसे चेहरों को आगे लाकर नेपाल की दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों को फिर से एक करना चाहता है, ताकि भारत समर्थक कांग्रेस को कमजोर किया जा सके। ओली को पार्टी से बाहर करने की तैयारी जोरों पर है, जबकि प्रचंड की कुर्सी भी डगमगाने लगी है। विद्या देवी जन समर्थन जुटाने प्रांतों का दौरा कर रही हैं और पुन पार्टी में सक्रिय हो चुके हैं। ड्रैगन की ये चाल सिर्फ सियासी नहीं, नेपाल में उसकी परमानेंट घुसपैठ का खतरनाक ब्लूप्रिंट है। नेक्स्ट खबर, खाता खाली तो सरकार कमाई में लगी।
भारतीय रिजर्व बैंक के नए फैसले ने मचा दिया बवाल। 1 मई से फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म होते ही हर बार एटीएम से कैश निकालने पर 19 रुपए चार्ज। पहले था 17। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, मोदी सरकार ने बैंकों को बना दिया कलेक्शन एजेंट। 2018 से 24 तक मिनिमम बैलेंस के नाम पर जनता से वसूले गए 43,500 करोड़ रुपए। राहुल गांधी का आरोप, सरकार ने अपने अरबपति दोस्तों के 16 लाख करोड़ के कर्ज माफ किए और आम जनता से पैसे निचोड़े। छोटे बैंकों के ग्राहक होंगे सबसे बड़े शिकार। नेक्स्ट खबर, ढाका में तख्ता पलट की आहट। अमेरिका चीन में हुड, भारत के लिए खुला बड़ा मौका। बांग्लादेश में सत्ता संघर्ष अपने चरम पर है। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने सभी दलों को शामिल कर बिना हसीना की अवामी लीग से चुनाव का प्रस्ताव रखा। एनसीपी नेता हसनत ने विरोध किया तो मिली धमकी। ढाका में आर्मी एक्टिव, नौसेना वायुसेना से हो रही गुप्त बैठकें। चीन के साथ यूनुस ने मिलाया हाथ। बीजिंग ने सभी दलों को बुलाना शुरू किया। उधर अमेरिका इजरायल को मान्यता दिलाने के मिशन में यूनुस को हटाना चाहता है। अब भारत को चाहिए ट्रंप मोदी दोस्ती से बांग्लादेश में रसूख फिर से कायम करे, वरना ढाका भी हाथ से निकल जाएगा। नेक्स्ट खबर, जयशंकर की लताड़ से तिलमिलाया। पाकिस्तान उल्टा भारत को ही देने लगा ज्ञान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की जमकर क्लास लगाई तो इस्लामाबाद बौखला गया। लोकसभा में जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान में मानवाधिकारों का हनन, लोकतंत्र का क्षरण और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न वहां की राज्य नीति है। पाकिस्तान की तिलमिलाहट इतनी बढ़ गई कि उसने उल्टा भारत को ही नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश की। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भारत पर आरोप मरने लगा, जबकि अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट ने भी पाकिस्तान को फिर से विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की सिफारिश की है। जयशंकर की चाणक्य नीति ने पाकिस्तान को बुरी तरह नंगा कर दिया है। दुनिया अब सब कुछ देख और समझ रही है। नेक्स्ट खबर, नेपाल भारत सीमा पर अब चलेगी संयुक्त निगरानी की बड़ी चाल। पोखरा में हुई संयुक्त कार्य समूह की बैठक में भारत और नेपाल ने सीमा पर सुरक्षा और समन्वय को और मजबूत करने का फैसला लिया है। दोनों देशों के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिवों ने 2 दिन तक सीमा से जुड़ी हर समस्या की समीक्षा की। तय हुआ है कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर अवैध गतिविधियों पर लगाम कसेंगे। इस बैठक ने साफ कर दिया कि नेपाल और भारत अब सीमा पर कोई ढील नहीं देने वाले। नेक्स्ट खबर, विदेशी जेलों से 10,000 भारतीयों की घर वापसी। मोदी डिप्लोमेसी का धमाकेदार असर। दुनिया की जेलों में बंद थे भारत के हजारों बेटे। किसी ने सरहद लांघ दी, कोई मछली पकड़ते पकड़ा गया, लेकिन मोदी सरकार ने ठाना कोई भारतीय पराया नहीं। 2014 से अब तक 10,000 भारतीयों को विदेशी सलाखों से आजादी मिली। यूएई ने रमजान में 500 को छोड़ा। ईरान, कतर, बहरीन, कुवैत और पाकिस्तान भी झुके। मोदी डिप्लोमेसी के आगे दुनिया की सलाखें पिघल गईं। नेक्स्ट खबर, डिएगो गार्सिया से उड़ान पर मौत का फरिश्ता, ईरान पर मंडराया परमाणु कहर। अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में तैनात किए B-2 स्पिरिट बॉम्बर। ट्रंप के एक आदेश पर ईरान तबाह, अल्टीमेटम खत्म होने को है। इजरायल को परमाणु ठिकानों पर हमले की खुली छूट। ईरान ने भेजा गुप्त संदेश, पर ट्रंप बोले अब कोई समझौता नहीं, बस तबाही तय है। B-2 बॉम्बर ईरान से 2300 किलोमीटर दूर, हमला कभी भी हो सकता है। गिनती शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, जिनपिंग के कदमों में झुके मोहम्मद यूनुस, भारत के लिए खतरे की घंटी। चीन ने बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस का 5 स्टार स्वागत कर दिया है। शी जिनपिंग से मुलाकात में तीस्ता प्रोजेक्ट से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी पर समझौते की तैयारी हुई है। चीन ने बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफर का ऐलान कर भारत के व्यापारिक हितों पर सीधा हमला किया है। यूनुस ने अपने दौरे को ऐतिहासिक और सफल बताते हुए यह भी साफ कर दिया है कि अब ढाका दिल्ली की नहीं बीजिंग की राह पर है। विशेषज्ञों की माने तो भारत की चुप्पी भारी पड़ सकती है। भारत को यूनुस से बातचीत का रास्ता तुरंत खोलना चाहिए, वरना चीन धीरे धीरे भारत के सारे पड़ोसी अपने पाले में कर लेगा। दिल्ली को अब चुप रहने की नहीं, चाल चलने की जरूरत है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप को अदालत से झटका, तीसरे देश भेजने पर लगी रोक। डोनाल्ड ट्रंप की निर्वासन नीति पर बोस्टन कोर्ट ने थूकी रोक। न्यायाधीश ब्रायन मर्फी ने साफ कहा, किसी प्रवासी को तीसरे देश भेजने से पहले नोटिस देना होगा, वरना उत्पीड़न और यातना का खतरा बना रहेगा। सीआईडी की नीति के खिलाफ अप्रवासियों ने दाखिल की थी याचिका। ट्रंप सरकार की विदेश डिटेंशन रणनीति पर कोर्ट का तगड़ा तमाचा पड़ा। न्याय विभाग भड़का, बोला राष्ट्रपति की शक्ति को चुनौती नहीं दी जा सकती।
लेकिन कोर्ट ने कह दिया इंसाफ सर्वोपरि है। साथियों, न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। म्यांमार में धरती कांपी, भारत ने दिखाई दरियादिली। 80 एनडीआरएफ कर्मियों की टुकड़ी खोजी, कुत्तों संग रवाना, बचाव के लिए जंग शुरू। नेक्स्ट खबर, कुणाल कामरा पर एक साथ 3 मुकदमे दर्ज। संजय राउत बोले यह आदमी आतंकवादी नहीं, मिलनी चाहिए कंगना जैसी स्पेशल सुरक्षा। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में डिजिटल ठगी का कहर, बुजुर्ग दंपति से दिल्ली पुलिस बनकर 50 लाख की ठगी, आत्महत्या से पहले लिखा इमोशनल सुसाइड नोट। नेक्स्ट खबर, कठुआ में आतंकियों संग फिर आमना सामना, सेना ने 4 से 5 आतंकियों को घेरा, 3 दिन में 2 ढेर, 4 जवान शहीद। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भावुक यादें, बोली मेरे पिता धरती और पेड़ों के आगे झुकते थे, उपयोग से पहले मांगते थे क्षमा। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नाथ की सख्त टिप्पणी, बोले नदियों की हालत देख दिल रोता है, मास्क लगाकर खेलने को मजबूर दिल्ली के बच्चे। नेक्स्ट खबर, नागपुर में पीएम मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात तय, संघ प्रचारक सुनील आंबेकर बोले देश हित में होगी बड़ी चर्चा। नेक्स्ट खबर, हिमाचल की वादियों में तेलंगाना का जलवा, 400 और 120 मेगावाट के 2 पावर प्रोजेक्ट्स पर एमओयू, मिलेगा 5000 को रोजगार। नेक्स्ट खबर, म्यांमार के बाद अफगानिस्तान भी कांपा, धरती ने फिर मचाई हलचल, रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई, 4.7, लोगों में दहशत का माहौल। नेक्स्ट खबर, इसरो ने फिर रचा इतिहास, भविष्य की सैटेलाइट्स के लिए प्लाज्मा थ्रस्टर का सफल परीक्षण, अंतरिक्ष में भारत की पकड़ और मजबूत। नेक्स्ट खबर, वक्फ विधेयक पर अमित शाह का बड़ा बयान, बोले बजट सत्र में ही पेश होगा बिल, कानून से डरने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट खबर, गुजरात में सरदार पटेल की 6 बीघा जमीन हड़पने वाले 3 दोषियों को मिली 2 साल की सजा, 13 साल बाद आया अदालत का फैसला। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले भाई भतीजावाद और कुप्रबंधन ने बैंकिंग सेक्टर को डुबोया, भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेदार। नेक्स्ट खबर, आरजी कर केस में सीबीआई ने जमा की रिपोर्ट, खुलासा हुआ कि सामूहिक दुष्कर्म नहीं, एक ही दरिंदे ने की थी घिनौनी हरकत। नेक्स्ट खबर, सरकार का तोहफा, 1 करोड़ 15 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा फायदा, 2% बढ़ा डीए और डीआर, वेतन आयोग से पहले राहत। नेक्स्ट खबर, लुधियाना में जहरीली गैस का टैंकर पलटा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिसाव फैलते ही मचा हड़कंप, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा का वादा, बोले हमने मुसलमानों के साथ किया है इंसाफ। विजयवाड़ा में मुस्लिम लॉ बोर्ड ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत उत्तर प्रदेश से म्यांमार रवाना होगा फील्ड अस्पताल का 118 मेडिकल स्टाफ, भारत ने दिखाई मानवता की मिसाल। नेक्स्ट खबर, नोएडा में डेटिंग ऐप पर प्यार कर करोड़ों की ठगी, मल्टीनेशनल कंपनी के डायरेक्टर से महिला ने इमोशनल ब्लैकमेल कर 6 करोड़ 52 लाख रुपए से ज्यादा उड़ा दिए। नेक्स्ट खबर, 30 मार्च से शुरू होंगे चैत्र नवरात्रि, घटस्थापना के सिर्फ 2 शुभ मुहूर्त, इस बार केवल 8 दिन का होगा पर्व, भक्तों में दिखा उल्लास। नेक्स्ट खबर, चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के कार्यक्रम में छात्र की हत्या, चाकू से ताबड़तोड़ वार, कैंपस में पसरा मातम। नेक्स्ट खबर, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत पूरी, दोनों देश अब बढ़ेंगे समझौते की दिशा में आगे, दुनिया देख रही साझेदारी की ताकत। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल के मालदा में भड़की हिंसा, इंटरनेट सेवा ठप, 34 उपद्रवी गिरफ्तार, दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़, हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। नेक्स्ट खबर, अमेठी से चुनाव हारने के बाद अब तक नहीं लौटी स्मृति ईरानी, घर पड़ा सूना, कार्यालय बंद, जनता बोली काश राहुल गांधी की हार से कुछ सबक लेती। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी, कहा कुछ लोग नहीं चाहते किसानों की शिकायतों का समाधान, न्यायपालिका ने दिखाई गंभीरता। नेक्स्ट खबर, एक देश एक चुनाव पर भड़की शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, आरोप लगाया कि भाजपा कर रही है दूसरे धर्मों के लोगों को मतदान से दूर करने की साजिश। नेक्स्ट खबर, गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को दी 3 महीने की जमानत, बलात्कार मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा आसाराम अब सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद फिर बाहर। नेक्स्ट खबर, छत्तीसगढ़ के सुकमा में बड़ा ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मारे 17 नक्सली, 11 महिला उग्रवादी ढेर, कांग्रेस नेताओं के हत्याकांड में शामिल खूंखार कमांडर भी मारा गया। नेक्स्ट खबर,
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, झूठी खबरों पर लगेगा त्वरित ब्रेक, सभी विभागों को दिए गए तत्काल प्रतिक्रिया देने के निर्देश। नेक्स्ट खबर। चीचेल्स 5 रूस की सेना में अब भी फंसे हैं 18 भारतीय, 16 अभी भी लापता। संसद में सरकार ने दी चौंकाने वाली जानकारी, परिजन बेहाल। नेक्स्ट खबर। जयपुर के तेजाजी मंदिर में मूर्ति तोड़े जाने से हड़कंप, नाराज भीड़ ने टोंक रोड किया जाम, पुलिस ने बलपूर्वक हटाए प्रदर्शनकारी, हालात काबू में। नेक्स्ट खबर। आयुष्मान योजना पर संसद में बड़ा खुलासा, पश्चिम बंगाल को छोड़ सभी राज्य हुए शामिल, 5 वर्षों में फलों का निर्यात बढ़ा 47%। नेक्स्ट खबर। प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला, बोली सरकार संसद में नहीं होने दे रही, गंभीर मुद्दों पर चर्चा, विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर। चंडीगढ़ नोटकांड में बड़ा फैसला, पूर्व जस्टिस निर्मल यादव सीबीआई कोर्ट से हुई बरी, 15 लाख की गलती से डिलीवरी का केस हुआ खत्म। नेक्स्ट खबर। बेंगलुरु में दिल दहला देने वाला कांड, पत्नी को चाकू से मारा, जिंदा सूटकेस में डाला, फिर खुदकुशी की कोशिश की, लव मैरिज बना खूनी ड्रामा। नेक्स्ट खबर। वक्फ बिल पर ओवैसी का बड़ा हमला, बोले भाजपा के पास नहीं है बहुमत, मोदी सरकार नीतीश और नायडू के सहारे टिकी है। नेक्स्ट खबर। नवरात्र पूजा से पहले पीएम मोदी का बड़ा कार्यक्रम, कल संघ के स्मृति मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, छत्तीसगढ़ को देंगे 33,000 करोड़ की सौगात। नेक्स्ट खबर। रेबीज टीकाकरण में अब कोविन जैसी सुविधा, केंद्र सरकार ने लॉन्च किया जुविन प्लेटफॉर्म, 5 राज्यों में जल्द होगी शुरुआत, डिजिटल हेल्थ का नया अध्याय। नेक्स्ट खबर। छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में लू का अलर्ट, राजस्थान में तापमान गिरा 7 डिग्री, मध्य प्रदेश में अगले सप्ताह बारिश के आसार, मौसम ने बदली करवट। नेक्स्ट खबर। बिहार बोर्ड के मैट्रिक टॉपर्स में 3 नाम, 2 बेटियां और 1 बेटा, साक्षी बनी देश की प्रेरणा, रंजन के सिर से पिता का साया नहीं। नेक्स्ट खबर। सलमान खान की राम मंदिर वाली घड़ी ने मचाया तहलका, कीमत 62 लाख, सोशल मीडिया पर जमकर हुए ट्रोल, धड़ी बनी बहस का कारण। नेक्स्ट खबर। सीआईएसएफ की कोस्टल साइक्लोथॉन ने बढ़ाई समुद्री सुरक्षा की रफ्तार, 25,000 तटीय प्रहरी बनेंगे, देश की आंख और कान, 6,000 किलोमीटर की यात्रा शुरू। नेक्स्ट खबर। देश के कई राज्यों में मौसम का यू टर्न, हरियाणा में 11 और राजस्थान में 7 डिग्री तक लुढ़का तापमान, मौसम विभाग सतर्क। नेक्स्ट खबर। ओडिशा में बड़ा प्रशासनिक झटका, वरिष्ठ आईएएस सुजाता कार्तिकेयन ने मांगी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, पांडियन की पत्नी ने दिए व्यक्तिगत कारण। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री मोदी का श्रीलंका दौरा तय, दोनों देशों के बीच होंगे अहम रक्षा समझौते, कर्ज और रणनीति पर होगी विस्तार से चर्चा। नेक्स्ट खबर। भारत बना म्यांमार का संकट मोचक, प्रधानमंत्री मोदी ने की सेना प्रमुख से बात, राहत सामग्री लेकर यांगून पहुंची भारतीय टीम, मानवता फिर बनी भारत की पहचान। नेक्स्ट खबर। केरल में एल2 एम्पुरान फिल्म पर संग्राम, संघ ने बताया हिंदू विरोधी, कांग्रेस ने दिया खुला समर्थन, मोहनलाल की फिल्म में मचा दी राजनीतिक हलचल। नेक्स्ट खबर। तेलंगाना के मेडिकल कॉलेज में शर्मनाक रेडिंग, जूनियर छात्र को बेल्ट से पीटा, यूपीआई पिन मांगने पर फिर हुआ हमला, 3 सीनियर पर गंभीर आरोप। नेक्स्ट खबर। महाराष्ट्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला, बलिदानी तुकाराम ओंबले के नाम पर बनेगा भव्य स्मारक, 13 करोड़ से अधिक की लागत, वीरता को मिलेगा सम्मान। नेक्स्ट खबर। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक आंधी और ओलावृष्टि का कहर, महाराष्ट्र और गोवा में अगले 4 दिन बारिश के आसार, मौसम बना चुनौती। नेक्स्ट खबर। भारत अमेरिका रिश्तों में नई मिठास की तैयारी, बॉर्बन व्हिस्की पर 50% आयात शुल्क घटाने पर विचार, आर्थिक मोर्चे पर बढ़ती साझेदारी। नेक्स्ट खबर। उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, आंधी, ओलावृष्टि और गरज के साथ हल्की बारिश का अलर्ट, कई राज्यों में बिगड़े हालात। नेक्स्ट खबर। भारतीय नौसेना परिवारों के लिए खुशखबरी, शिक्षा और कौशल विकास के लिए NWWA और HGI के बीच हुआ बड़ा समझौता। नेक्स्ट खबर। उत्तर प्रदेश में सपा का शक्ति प्रदर्शन, सांसद रामजी लाल सुमन के समर्थन में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, पुलिस से भिड़ंत, जमकर लगे नारे। अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने न्यूज की तरफ। नेक्स्ट खबर। पेंटागन की बैठक में पत्नी की एंट्री से मचा बवाल, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय में मचा घमासान, पीट हेगसेथ ने अपनी पत्नी को 2 बार गोपनीय बैठकों में घुसा दिया, वो भी बिना सुरक्षा मंजूरी के।
एक बैठक में ब्रिटिश रक्षा मंत्री और दूसरी में नाटो अधिकारी भी मौजूद थे। यूक्रेन युद्ध और खुफिया जानकारी पर हो रही थी चर्चा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उठाए सवाल। विशेषज्ञ बोले, ये तो सीधे प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाना है। विपक्ष गरमाया, पेंटागन चुप्पी साधे बैठा है। पर साजिशों के दरवाजे अब खुल चुके हैं। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश ने मांगा चीन से 50 साल का जल प्लान। बांग्लादेश के कार्यवाहक मुखिया मोहम्मद यूनुस पहुंचे बीजिंग और मांग डाली चीन से 50 साल का जल प्रबंधन मास्टर प्लान। तीस्ता नदी को भी प्लान में शामिल करने की बात कही। यूनुस ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और चीन को बताया जल प्रबंधन का गुरु। चीन ने बाढ़ नियंत्रण से लेकर नदी खुदाई तक हर क्षेत्र में सहयोग का दिया भरोसा। मोंगला पोर्ट के विस्तार और CIZ प्रोजेक्ट के लिए चीन देगा $900 मिलियन की मदद। दोनों देशों ने समुद्री मामलों में सहयोग बढ़ाने का भी किया ऐलान। नेक्स्ट खबर। बलूचिस्तान से पाकिस्तान का बंटवारा तय, अब लौटेगा 2 टुकड़ों वाला इतिहास। बलूचिस्तान जल रहा है, आजादी का ज्वालामुखी फूट पड़ा है। BLA के लड़ाके शहरों पर कब्जा कर चुके हैं। पाकिस्तानी सेना बेबस है। महरंग बलूच की रिहाई के लिए प्रदर्शन उग्र हो चुके हैं। मुशर्रफ ने नवाब अकबर बुख्ती को धोखे से मारकर जो आग लगाई थी वह अब पाकिस्तान को जला रही है। पाकिस्तान की सरकार दमन, बलात्कार और गोली को ही हल मानती रही। अब वही बलूच आजादी का झंडा थामे खड़े हैं। रिसर्च बताती है कि विद्रोह को कुचलने से नहीं, सम्मान से संभाला जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने फिर वही 1971 वाली गलती दोहराई है। नेक्स्ट खबर। चीन को घेरने का महायुद्ध, अमेरिका, जापान, फिलीपींस का तिकड़ी हमला शुरू। दक्षिण चीन सागर में चीन की दबंगई पर अब तिकड़ी ने खींची तलवार। फिलीपींस, जापान और अमेरिका ने फिलीपींस के विशेष क्षेत्र में मिलकर किया समुद्री युद्ध अभ्यास। G7 देशों ने भी चीन की निंदा की। जापान बोला, खुले समुद्र की रक्षा के लिए साझेदारी और मजबूत होगी। अमेरिका ने साफ कहा, नौवहन की आजादी पर कोई समझौता नहीं होगा। चीन के हेलीकॉप्टर की हरकतों ने तनाव को और बढ़ा दिया। अब ड्रैगन की मुश्किलें कई गुना। नेक्स्ट खबर। वॉइस ऑफ अमेरिका पर ट्रंप की चाल फेल, कोर्ट का बड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से तगड़ा झटका। वॉइस ऑफ अमेरिका बंद करने और 1200 से अधिक कर्मचारियों को निकालने का आदेश रोक दिया गया। न्यायाधीश जेम्स पॉल ओटकेन बोले, ट्रंप का फैसला मनमाना और सॉफ्ट पावर के खिलाफ है। अदालत ने कर्मचारियों को निकाले जाने, छुट्टी पर भेजे जाने और विदेशी स्टाफ को लौटाने जैसे कदमों पर भी रोक लगाई। ट्रंप बोले, वॉइस ऑफ अमेरिका फैलाता है कट्टरपंथी प्रोपेगेंडा, लेकिन कोर्ट ने कह दिया यह एजेंसी अमेरिका की कहानी कहती है, विरोधियों का प्रोपेगेंडा नहीं। नेक्स्ट खबर। रूस ने छोड़ा समंदर का दैत्य, दुनिया में दहशत। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लॉन्च की यासेन M क्लास की न्यूक्लियर पनडुब्बी, जो ले जा सकती है ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, आवाज से 5 गुना तेज हमला। पनडुब्बी में रोबोटिक टेक्नोलॉजी, एडवांस सेंसर और हजारों किलोमीटर रेंज की कैलिबर मिसाइल। पानी के अंदर छिपा ये दैत्य बन सकता है दुनिया की तबाही का नया सूत्रधार। कोई देश इसे ट्रैक तक नहीं कर सकता। रूस की ये चाल तीसरे विश्व युद्ध का संकेत बन सकती है। नेक्स्ट खबर। टैरिफ की धमकियों के बीच भारत को मनाने में जुटा अमेरिका। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी और अमेरिकी डिप्टी मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो के बीच बातचीत हुई। व्यापार, रक्षा, तकनीक और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर सहमति बनी। ट्रंप भारत को टैरिफ किंग बता चुके हैं, लेकिन अब अमेरिका खुद भारत से रिश्ते सुधारने को बेचैन नजर आ रहा है। चीन से टकराने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत हमेशा रहेगी। नेक्स्ट खबर। टॉयलेट पेपर तक के लिए तरसेगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से अमेरिका में टॉयलेट पेपर का संकट गहराने वाला है। कनाडा से आने वाली लकड़ी पर 27% अतिरिक्त शुल्क प्रस्तावित है, जिससे पेपर पल्प की कमी और कीमतों में आग लग सकती है। कुल टैरिफ बढ़कर 52% तक पहुंचने की आशंका है। कोविड के समय जैसी अफरा तफरी दोबारा लौट सकती है। अमेरिका की जनता टॉयलेट पेपर के लिए भटकती नजर आएगी। ट्रंप ने 2 अप्रैल को इसे मुक्ति दिवस कहा है, पर हकीकत में यह खुद के गड्ढे में गिरने की तारीख बन रही है। नेक्स्ट खबर। शेख हसीना पर बड़ा आरोप, यूनुस सरकार गिराने की साजिश में फंसी। ढाका में मचा सियासी धमाका। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर अंतरिम सरकार को गिराने की साजिश का मुकदमा दर्ज। ऑनलाइन मीटिंग में गृह युद्ध भड़काने की प्लानिंग का आरोप। वॉइस रिकॉर्डिंग भी आई सामने। कुल 577 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। CID ने जांच शुरू की। साल 2024 में सत्ता से हटाई गई। हसीना देश छोड़ने पर हुई थी।
मजबूर, नरसंहार और भ्रष्टाचार के 100 से ज्यादा मुकदमों में फंसी हसीना की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। आरोप है कि जॉय बांग्ला ब्रिगेड के जरिए हसीना ने रची गृह युद्ध की साजिश। दिसंबर महीने में हुई गुप्त ऑनलाइन मीटिंग में बांग्लादेश और विदेश से जुड़े थे 577 लोग। अदालत के आदेश पर जांच शुरू। अब तक 100 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं हसीना पर। भारत में रह रही हसीना को फिर से सत्ता में लाने की कोशिश का खुलासा। नेक्स्ट खबर, मतदान पर इनाम देने चले एलन मस्क, कोर्ट में पहुंचा मामला। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एलन मस्क पर टूटा कानूनी कहर। डेमोक्रेट अटॉर्नी जनरल ने दर्ज किया मुकदमा। आरोप, मस्क ने मतदान करने वाले 2 लोगों को 10-10 लाख डॉलर देने की घोषणा की, जो विस्कॉन्सिन कानून का उल्लंघन है। मस्क ने पोस्ट में लिखा था कि रैली में वोट देने वालों को प्रोत्साहन राशि देंगे। विवाद बढ़ा तो पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। कोर्ट में मामला अब गर्म है। मस्क की ये चाल क्या बिगाड़ेगी लोकतंत्र का बैलेंस? सबकी नजरें टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, अफगानों पर पाकिस्तान का फाइनल वार। 31 मार्च तक देश छोड़ो वरना होगा बंदोबस्त। पाकिस्तान की सरकार ने अफगानी नागरिकों को देश से निकालने की आखिरी तैयारी कर ली है। सेना से लेकर गृह मंत्रालय तक पूरी ताकत झोंक दी गई है। 31 मार्च के बाद गैरकानूनी अफगानों की होगी धरपकड़। हर गली मोहल्ले में चलेगा तलाशी अभियान। होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं। बायोमेट्रिक रिकॉर्ड रखे जाएंगे। किराएदारों को चेतावनी दे दी गई है। अवामी मोहसिन नकवी की मीटिंग में हुई फाइनल मुहर। अब नहीं मानी बात तो जबरन निर्वासन तय है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के रक्षा मंत्री का काफिर टैटू बना इस्लामिक देशों में। बवाल की वजह, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अपने हाथ पर अरबी भाषा में काफिर और देउस वर्ल्ड शब्दों का टैटू गुदवाया, जिसके बाद मुस्लिम देशों में उबाल आ गया। यह टैटू क्रूसेड के दौर की दुश्मनी को जगाता है। सोशल मीडिया पर इसे इस्लामोफोबिया का प्रतीक बताया जा रहा है। न्यूयॉर्क से लेकर कतर तक विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। अमेरिकी सेना में सेवा दे चुके हेगसेथ के समर्थन में भी कई लोग सामने आए हैं। मामला अब वैश्विक विवाद की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर, नेपाल में फिर गूंजा राजा वापस आओ का नारा। नेपाल में जनता का सब्र अब जवाब दे चुका है। सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने लगाए नारे, राजा वापस आओ, देश बचाओ। लोकतंत्र से उबे लोगों ने फिर राजशाही की मांग शुरू कर दी है। राजधानी काठमांडू की गलियों में फूटा जनाक्रोश। झड़प में 2 की मौत, 30 घायल। आरोप है कि वर्तमान सरकार भ्रष्ट है। दूसरे धर्मों को बढ़ावा मिल रहा है। लोगों को याद आ रही है शाही शासन की स्थिरता। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की संपत्ति आज भी अरबों की है। नेपाल में महल, जंगल और अफ्रीका तक फैला व्यापार। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। बेरोजगारी बढ़ी है। ईसाई धर्म का विस्तार बढ़ा है। अब आवाज बुलंद हो रही है, देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और राजशाही की वापसी हो। नेक्स्ट खबर, कोहिनूर की घर वापसी पर उठी सुनामी। ब्रिटेन ने नाजियों द्वारा लूटी पेंटिंग लौटाकर तहलका मचा दिया है। अब कोहिनूर की वापसी की उम्मीदों ने आग पकड़ ली है। इस पेंटिंग को 1940 में नाजियों ने बेल्जियम के यहूदी कला संग्राहक सैमुअल हार्टवेयर से छीन लिया था। इनमें से कई पेंटिंग्स नाजियों के हारने के बाद यूरोप के अलग अलग हिस्सों में बिखर गईं और कुछ की बिक्री या अदला बदली के जरिए वे ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य देशों के म्यूजियम तक पहुंच गईं। लंदन के टेट ब्रिटेन संग्रहालय में 3 दशकों तक प्रदर्शित रहने के बाद अब इसे उसके उत्तराधिकारियों को सौंपने का फैसला लिया गया है। अब कोहिनूर वापस लेने के लिए इतिहासकार गरज रहे हैं। भारत में चर्चा का बवंडर है। सवाल उठने लगे हैं कि जब नाजियों की लूट लौटा सकते हो तो औपनिवेशिक लूट क्यों नहीं? कोहिनूर समेत भारत की लूटी रही धरोहरें अब ब्रिटेन के गले की हड्डी बन चुकी हैं। यदि कोहिनूर लौटा तो ये कदम इतिहास का सबसे बड़ा सुधार बन सकता है और भारत को मिलेगा अपना हीरा फिर से। नेक्स्ट खबर, भूकंप और गृहयुद्ध की दोहरी मार से कांपा म्यांमार। साउथ ईस्ट एशिया का म्यांमार इस वक्त नरक से भी बदतर हालात झेल रहा है। पहले से जल रहा था गृहयुद्ध की आग में। अब 7.7 तीव्रता के भूकंप ने देश को चकनाचूर कर दिया। मांडले के पास मची तबाही, संचार साधन ठप, बचाव कार्य भी अटका। 30 लाख से ज्यादा लोग पहले से बेघर। 18 करोड़ से अधिक को चाहिए मानवीय मदद। अमेरिका ने 3 महीने की सहायता रोकी। भूख से तड़प रहे हैं लोग। 15 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास खाने का नहीं ठिकाना। दवाएं खत्म, अस्पताल बंद, बच्चे पुनर्वास केंद्र से निकाले गए। अब जरूरी हो गया है वैश्विक मदद का हाथ बढ़ाना, वरना ये मुल्क बिखर जाएगा हर मोर्चे पर। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में खूनी मुठभेड़,
7 सैनिक ढेर। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में आतंकियों से मुठभेड़ ने मचा दी तबाही। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लक्की मरवत जिले में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान 7 सैनिक मारे गए, जिनमें 3 हवलदार और 4 सिपाही शामिल हैं। गोलीबारी में 8 खूंखार आतंकवादी ढेर कर दिए गए, जो प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़े थे। यह कार्रवाई सुबह की गई थी। अभियान में 6 जवान घायल भी हुए हैं। नेक्स्ट खबर। टेक्सास में बाढ़ का तांडव, 3 की मौत, 200 से ज्यादा रेस्क्यू। अमेरिका के दक्षिण टेक्सास में बरसे आसमान से आफत के बाद मचा हाहाकार। हर्लिंगटन में 21 इंच बारिश से भयंकर बाढ़ आई, 3 की मौत हो गई। 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 3000 से ज्यादा लोग बिजली कटौती से प्रभावित हुए। 20 से अधिक स्कूलों में छुट्टी लगी। अलामो और वेस्लाको में घर जलमग्न हो गए। टॉर्नेडो की चेतावनी ने दहशत और बढ़ा दी है। हालात बेहद भयावह हैं। नेक्स्ट खबर। नाइजीरिया में इंसाफ की जगह जली जिंदगी। दक्षिणी नाइजीरिया के एडो राज्य में भीड़ ने शक के आधार पर 16 लोगों को अपहरणकर्ता मानकर जिंदा जला दिया। गाड़ी में हथियार मिलने के बाद लोगों ने पहले बेरहमी से पीटा, फिर सिर और कंधों पर टायर डालकर आग लगा दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दरिंदगी की ये खौफनाक तस्वीरें देख लोग सहम गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नेक्स्ट खबर। हिंदू धर्म पर हंगामा। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय ने दी शैक्षिक स्वतंत्रता की ढाल। अमेरिका के ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में लिव्ड हिंदू रिलीजन पाठ्यक्रम पर विवाद तब शुरू हुआ जब एक छात्र ने शिकायत की कि इसमें हिंदू धर्म को कट्टरपंथ जैसे शब्द से जोड़ा गया है। यूनिवर्सिटी ने सफाई देते हुए कहा कि वे शैक्षणिक स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और यह पाठ्यक्रम धार्मिक अध्ययन की अकादमिक पद्धति पर आधारित है। इसमें कट्टरपंथ शब्द का उपयोग किसी धर्म को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए किया गया है कि धार्मिक आंदोलन कैसे अपने मूल स्वरूप को संरक्षित रखते हैं। प्रोफेसर अरुण उल्ले ने बताया कि पाठ्यक्रम किसी एक सही हिंदू धर्म को नहीं पढ़ाता, बल्कि इसकी विविधता और ऐतिहासिक जटिलता को दर्शाता है। नेक्स्ट खबर। दक्षिण सूडान फिर गृहयुद्ध की कगार पर। दुनिया का सबसे नया और गरीब देश फिर बम के ढेर पर बैठा है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि अगर वैश्विक नेता अब भी चुप रहे तो दक्षिण सूडान दोबारा गृहयुद्ध में धकेल दिया जाएगा। सरकार ने उपराष्ट्रपति रिएक मचार को गिरफ्तार कर दिया। व्हाइट आर्मी ने सैन्य अड्डा कब्जाया और यूएन हेलीकॉप्टर पर हमला किया। जवाब में सरकार ने हवाई बमबारी की। गुटेरेस ने अफ्रीकी संघ और केन्या से मिलकर शांति बहाली की अपील की है। उन्होंने कहा, अब और खून नहीं बहना चाहिए, नहीं तो फिर लाखों लाशें गिननी पड़ेंगी। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।